नमस्ते बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपकी कीर्ति मैम। आज हम अन्न का महत्व आपको समझाएंगे। अन्नस्य महत्वम। उपनिषत्सु कथितम यत् अन्न ब्रह्मोत। उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। वस्तुतः संसारे अन्नस्य अति महत्तम अस्ति। वास्तव में संसार में अन्न का बहुत महत्व है भाई। उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। बिना खाए कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। और ना हम लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ का जीवन ही खत्म हो जाएगा। अन्न एव लोका जीवनम धारयन्ति। अन्न से ही संसार में जीवन कायम रहता है, जीवन चल रहा है। अन्नतम एव शरीरम स्वस्थम भवति। अन्न से ही शरीर स्वस्थ रहता है, हम निरोगी रहते हैं। नहीं कहते हैं संतुलित आहार खाओ, साफ सुथरा भोजन करो, तो उससे हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। अन्नस्य तात्पर्य अनेके नियमा निर्देशिता। अन्न के कई नियम दिए गए हैं, मतलब खाने के कई नियम दिए गए हैं। शास्त्रेषु उक्तम यत् शाकाहारा सर्वोत्कृष्टा आहारा अस्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है। मतलब आहारों में सबसे ऊपर शाकाहार को रखा गया है, क्योंकि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है, मतलब हमारे लिए सही है। न केवलम धार्मिक दृष्टया प्रत्युत नैतिक दृष्टया स्वास्थ्य विचारेण चापि शाकाहारा मांसाहारात् प्रियतरा सुंदरतरा गरीयसा। शास्त्रों में कहा गया है कि शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार है, केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शाकाहार मांसाहार से श्रेष्ठ है, हमारे लिए सही है, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब हमारे लिए सबसे अच्छा है। अतएव शाकाहारा एव करणीया मांसाहारम विहाय। अतः शाकाहार अपनाइए तथा मांसाहार त्याग दीजिए। यत्र तत्र सर्वत्र भोजनम न कर्तव्यम। स्वच्छे स्थाने स्वच्छम च आसनम उपविश्य प्रसन्न मनसा भोजनम कर्तव्यम। प्रातः फलाहारः श्रेयस्करा भवति। यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, सर्व जगह भोजन ना करें, सभी जगह भोजन ना करें। अपने स्थान पर स्वच्छ स्थान पर, अपने स्थान पर स्वच्छ स्थान पर, मतलब जहाँ हमारा साफ सुथरा खाने की जगह है, वहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में बैठकर, मतलब खुशी मन से बैठकर, प्रसन्न मुद्रा में बैठकर खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल फलाहार श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी आजकल स्वास्थ्य की दृष्टि से सब जगह आप लोग देखते होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया और नेट का ज़माना है कि बताया जाता है सुबह फल और सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, उससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, मजबूत रहता है ना। वही इसमें भी दिया गया कि प्रातःकाल सबसे पहले हमें फलाहार करना चाहिए। पश्चात यथा कालम स्निग्धम उष्णम च भोजनम कुर्यात। उसके पश्चात यथा समय सुस्वाद एवं गर्म भोजन करना चाहिए। उसके बाद यथा समय मतलब सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर में यथा समय हमें
सुस्वाद और गर्म भोजन करना चाहिए, मतलब जो स्वादिष्ट भी हो, साथ में गर्म हो, बासी ना हो। और अनहेल्दी का मतलब समझ रहे हैं कि ज़्यादा तेल मसाले ये सब नहीं होना चाहिए। भोजनम बुभुक्षा अनुसारम एवं कुर्यात्। भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए, बिना भूख के नहीं कि खाली बैठे चलो कुछ खा लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यतो हि अधिकाहारेण जना रुग्णा भवन्ति अल्पाहारेण च दुर्बला। जो अधिक खाते हैं वो लोग बीमार तथा कम खाने वाले कमज़ोर हो जाते हैं। भाई मोटापा घेर लेता है, शुगर, बीपी, कितनी तरह की बीमारियां आती हैं। और जो कम खाते हैं वो कमज़ोरी के कारण बीमार हो जाते हैं। तो ना हमें अधिक खाना है और ना ही कम खाना है, मीडियम चीज़ अपनानी चाहिए, ना हाई ना लो, मीडियम, मतलब मीडियम खाना खाना है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ऋतु अनुसारेण भोजनेन शरीरम पुष्टम स्वस्थ्यम च भवति। ऋतु के अनुसार भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, बलवान रहता है। अधिकम तिक्तम अधिकम लवणयुक्तम चापि भोजनम त्यजेव मानवः सायं रुक्षम अल्पाहार रूपेण ग्राहम। ऋतु के अनुसार भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता। अधिक तीखा या नमकीन भोजन मत कीजिए, अधिक तीखा और नमकीन भोजन नहीं करना है। शाम में अत्याहार करें, यानी बहुत कम खाना खाएं नाम का, तथा रात्रि में भोजन के बाद टहलकर आराम करें। नहीं कहते हैं कि, या तो बताते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें, तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे तो भोजन हमारा पच जाएगा सोते समय तक। और नहीं तो टहल लें, पता चलता है 10 बजे खाते हैं और सो जाते हैं तो पूरा हमारा सारा शरीर का सिस्टम ही बेकार हो जाता है। वसायुक्तम भोजनम शरीराय हानिकारका भवति। वसा से भोजन हानिकारक हो जाता है, हमारे लिए दुष्प्रभाव डालता है शरीर पे, क्योंकि वसा से शरीर को नुकसान पहुंचता है, चर्बी बढ़ती है। अतएव वसायुक्तम भोजनम अत्यल्पम एवं करणीयम। अतः वसा वाले भोजन को कम करें, थोड़ा खाएं तो शुद्ध देसी घी खाएं, हैं, बनावटी वसा की कोई चीज़ मत खाएं। मानवे स्वच्छेन भोजनेन सह स्वच्छम जलम अपि पेयम। मनुष्य को स्वच्छ भोजन करने के बाद शुद्ध जल पीना चाहिए, जो स्वच्छ हो, एकदम साफ हो। यतो हि अस्वच्छेन जलेन अनेका घातका रोगा भवन्ति। जो अस्वच्छ जल पीते हैं उन्हें अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। हम लोग भी जानते हैं आजकल फिल्टर आरओ कितना कुछ लगवा रहे हैं, नहीं कुछ अपना बॉयल कर लो, पानी उबाल लो, छान लो, फिटकरी से साफ कर लो। भोजनम सदा चर्वित्वा कुर्यात्। भोजन हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। सब लोग को बताया जाता है भोजन चबा कर ही खाना चाहिए, नहीं मुंह में डाला और निकल गए, बहुत नुकसान होता है। ना द्रुतम ना विलंबतेन व भोजनम कर्तव्यम। ना बहुत जल्दी भोजन करना चाहिए ना बहुत देर तक, हर चीज़ मध्यम ही अच्छी होती है।
वार्तालापम कुर्वन् मार्गे चलन चापि भोजनम न करणीयम। बात करते समय और रास्ते में चलते समय भोजन ना करें, नहीं तो श्वास नली में फंस जाता है और बहुत दिक्कत हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। एवं करणेन भोजनम श्वास नलिकायां गच्छति येन महती वेदना भवति। श्वास नली में फंस जाता है, बहुत दिक्कत होती है, पीड़ा होती है। केवलम स्वादम प्रति ध्यानम न दत्त्वा सुपाच्य अपि भोजनम करणीयम। केवल हमें क्या करना, केवल स्वाद को नहीं देखना है, बल्कि हमें पचने योग्य भोजन करना है, जो हल्का हो, सुपाच्य हो। यो भोजन शरीराय लाभदायक भवति। ऐसा भोजन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपणे मुक्ते वातावरणे रक्षितानि वस्तूनि कदापि न खादितव्यानि। दुकान में रखे हुए खुले, आजकल खूब कहीं फल कटे या कुछ समोसा जलेबी कितना बिकता है, खुले भोजन ना करें। दुकान में रखे हुए खुले भोजन बिल्कुल ना करें। यतो ही तेषु रोगाणाम कीटाणुवा भवन्ति। इसमें रोग के कीटाणु होते हैं, क्योंकि मक्खियां बैठती हैं और आप लोग को पता मक्खियों से कितने रोग होते हैं। गृहे अपि भोजनम सर्वोत्तम रक्षणीयम यदि वयम भोजन प्रति सचेष्टा भविष्यामः। घर का भोजन कीटाणु से रहित होता है, क्योंकि घर में मम्मी या जो भी बनाता है साफ सुथरा, बहुत ही सफाई का ध्यान रख के बनाता है, नहा धोकर बनाते हैं, साफ सुथरा रहता है। यदि हम भोजन के प्रति सचेत रहेंगे तो नूनमेव अस्माकं काया रोग रहिता भविष्यन्ति। तो हमारे शरीर को हम अकस्मात जो बीमार पड़ जाते हैं, इन सब रोगों से दूर रखेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। तो बच्चों क्या समझ में आया, हमें क्या करना है, अपने खाने को कोशिश करेंगे बाहर का ना खाएं, बहुत ज़रूरत हो तो फल ले लें, धुल कर खा लें, और घर में भी शुद्ध भोजन करें, साफ सुथरा, ज़्यादा तेल मसाले का ना करें, शाकाहार को अपनाएं और वसा कम से कम यूज करें, ऑयली जिसको बोलते कम से कम खाएं तो देसी घी खाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। आपकी कीर्ति में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।